साथियों नमस्कार। आज का टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं। आज के टॉपिक में सिंक्रोनस मोटर को डिटेल में स्टडी ना करके साथियों हम स्टडी करेंगे आज सिंक्रोनस मोटर और सिंक्रोनस मोटर की बेसिक थ्योरी, यानी सिंक्रोनस मोटर का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो बेसिक बातें हैं साथियों, वो चीज़ें आज हम साथियों आज के इस चैप्टर में कवर करेंगे साथियों। तो सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करेंगे साथियों। तो साथियों सभी साथियों से मेरा ये भी रिक्वेस्ट है कि सभी साथी जितनी भी क्लास हैं, सभी क्लासेस को आप सीक्वेंस वाइज ही अटेंड करें, जैसे क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड, क्लास थर्ड, क्लास फोर्थ। क्योंकि मैंने जितनी भी क्लास बना रखी हैं साथियों, सारी की सारी क्लासें मैंने नंबर वाइज ही अपलोड कर रखी हैं और हर क्लास की मैंने जो है साथियों नंबरिंग इसलिए लगाई है ताकि आप जिस भी क्लास को कवर करो तो उस क्लास के उस नंबर से जो पहले वाली क्लास है आप उसको भी साथ में कवर करो। क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें जो क्लियर कर रखी हैं, अगर किसी टॉपिक को मैंने पिछली क्लास में अगर अच्छे से कवर कर रखा है तो साथियों मेरी कोशिश ये रहती है कि नेक्स्ट क्लास में उसी टॉपिक पे बार बार ज़्यादा रिपीट ना करके किसी नए टॉपिक या नई चीज़ को अच्छे से समझाने का काम किया जाए, ना कि बार बार एक ही टॉपिक को रिपीट किया जाए। क्योंकि उसका कारण ये है साथियों कि क्लास जो है ज़्यादा लंबी हो जाती है, जिससे जो है कंसंट्रेशन बना करके रखना स्टूडेंट के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है साथियों। तो साथियों आज का जो हमारा टॉपिक है सिंक्रोनस मोटर, यानी सिंक्रोनस मोटर करने से पहले साथियों आपको जो पहले 3 फेज मोटर करवाई गई है और इससे पहले जो अल्टरनेटर करवाया गया है, ये दोनों जो टॉपिक हैं, ये दोनों टॉपिक ही आप कवर करके उसके बाद ही आप जो है सिंक्रोनस मोटर के इस चैप्टर को करें। तो साथियों आज का जो चैप्टर है वो हम शुरू करने जा रहे हैं। तो साथियों आज का हमारा टॉपिक है सिंक्रोनस मोटर, यानी किसके बारे में स्टडी करेंगे हम? मोटर के बारे में। लेकिन मोटर कौन सी मोटर? सिंक्रोनस मोटर। अब सिंक्रोनस मोटर क्या चीज है? सिंक्रोनस मोटर क्या है? वह मोटर जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदले, साथ सिंक्रोनस स्पीड पर घुमाव करे, वह मोटर सिंक्रोनस मोटर कहलाती है। साथियों जैसे हमने 3 फेज मोटर का जो चैप्टर किया था उसमें मैंने आपको एक बात क्लियर की थी कि 3 फेज मोटर में क्या हो रहा था कि स्टेटर के ऊपर वाइंडिंग है और उस वाइंडिंग को 3 फेज सप्लाई के साथ जोड़ा जाता है। तो उसके चारों, उस वाइंडिंग में उस स्टेटर के चारों तरफ क्या होता है? इंटरनल एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। वो मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर रखे हुए रोटर के ऊपर क्या करता है? एक घुमाव बल पैदा करता है, जिसके कारण हमारा जो रोटर है वो एक दिशा में घूमने का काम करता है। तो अब क्या है, जिस स्पीड से जो ये स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड घूमता है इसे कहते हैं सिंक्रोनस स्पीड, इसे कहते हैं सिंक्रोनस स्पीड। और इंडक्शन मोटर के केस में हमने ये पढ़ा था कि जिस स्पीड से हमारा जो ये स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड घूमता है, मैंने एग्जांपल दिया था कि मान लिया कि स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड 1500 की स्पीड से घूम रहा है, तो इसके अंदर रखा हुआ जो रोटर है वो घूमता है फॉर एग्जांपल 1430 या 1450। मतलब रोटर हमेशा स्टेटर की स्पीड से कम ही स्पीड पर गति करता है। तो अब इन दोनों के बीच में क्या रह जाता है? एक गैप रह जाता है। इस गैप को क्या कहते हैं? इस गैप को कहते हैं स्लिप। इंडक्शन मोटर के केस में हमने स्टडी किया था कि ये जो गैप रह जाता है, ये गैप रह जाता है, इस गैप को कहते हैं स्लिप। अब ये गैप क्यों रहता है? क्योंकि रोटर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, जो रोटेशन पैदा होता है, वो रोटेशन किसके कारण पैदा होता है? स्टेटर के कारण। पहले क्या बनती है? पहले स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड बनता है, उसके बाद रोटर का मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो इस प्रकार से साथियों
जो है इंडक्शन मोटर में जो दोनों के बीच का गैप है वो स्लिप कहलाता है। यानी इंडक्शन मोटर में ये बात क्लियर है कि जो इंडक्शन मोटर का जो रोटर था वो स्टेटर के फ्लक्स की स्पीड के बराबर नहीं घूम रहा था, यानी सिंक्रोनस स्पीड पे नहीं घूम रहा था। इसलिए हमारी जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है, इसलिए हम 3 फेज इंडक्शन मोटर को क्या कहते हैं, नॉन सिंक्रोनस मोटर कहते हैं साथियों। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है, आज के टॉपिक में हम किसकी बात चर्चा कर रहे हैं, पिछले टॉपिक में हमने चर्चा की थी नॉन सिंक्रोनस मोटर, यानी जिसका रोटर स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड के बराबर न घूम पाए। लेकिन आज हम जिसके बारे में डिस्कशन करेंगे वो मोटर है हमारी सिंक्रोनस मोटर, यानी जिसका रोटर स्टेटर में बनने वाले मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड के बराबर ही क्या घूमेगा, उसका रोटर घूमेगा। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले हमें परिभाषा क्लियर होती है। परिभाषा क्या कहती है कि सिंक्रोनस मोटर वो मोटर है जो क्या ले रही है, आपसे ले तो रही है इलेक्ट्रिकल पावर, दे क्या रही है आपको, यांत्रिक ऊर्जा और मैकेनिकल पावर, और मैकेनिकल पावर भी किस फॉर्म में दे रही है, एक तो दे रही है स्थिर स्पीड के रूप में, कांस्टेंट स्पीड के रूप में, और दूसरा सिंक्रोनस स्पीड के रूप में। मान लो जिस स्पीड से उस मोटर का जो स्टेटर है, उस स्टेटर में जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, उस मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड से ही आपका उसी स्पीड पे क्या घूमेगा, आपका रोटर घूमेगा। यानी अगर स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड 1500 है तो रोटर की स्पीड भी 1500 रहेगी। लेकिन इंडक्शन मोटर के केस में ऐसा नहीं था। तो सबसे पहले परिभाषा क्लियर होती है कि सिंक्रोनस मोटर क्या चीज है। नेक्स्ट है साथियों, अल्टरनेटर के स्टेटर को डीसी सप्लाई तथा रोटर को एसी सप्लाई देने पर सिंक्रोनस मोटर की भांति कार्य करता है। साथियों मैंने स्टार्टिंग में एक बात आपको बोली कि अगर आपने सिंक्रोनस मोटर के इस चैप्टर को कवर करना है तो सबसे पहले आपको मेरी वो क्लास अटेंड करनी चाहिए जिसमें मैंने 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में आपको बता रखा है, और जिसमें मैंने और अल्टरनेटर आपको कवर करवा रखा है। क्योंकि अभी जो मैंने स्टार्टिंग में ये कंसेप्ट आपको बताया था सिंक्रोनस नॉन सिंक्रोनस वाला, ये मैंने 3 फेज इंडक्शन मोटर में बताया था। अब जो बात आती है कि अगर अल्टरनेटर के स्टेटर को डीसी सप्लाई तथा रोटर को एसी सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो वो क्या है, सिंक्रोनस मोटर की भांति कार्य करेगा। अब इस चीज के लिए भी अल्टरनेटर पहले से क्लियर होना जरूरी है। तो साथियों अब क्या होता है कि जैसे फर्क क्या है, 3 फेज इंडक्शन मोटर में सप्लाई दी जा रही थी सिर्फ और सिर्फ स्टेटर को, रोटर को किसी प्रकार की सप्लाई नहीं थी। लेकिन सिंक्रोनस मोटर में क्या होता है, आपको रोटर को भी सप्लाई देनी पड़ेगी। भाई सिंक्रोनस मोटर में मेनली अंतर क्या है, एक तो क्या है कि सिंक्रोनस स्पीड पे गति करेगा। अब सिंक्रोनस स्पीड कैसे बनेगी, आपको स्टेटर को भी सप्लाई देनी है, आपको रोटर को भी सप्लाई देनी है। ठीक है, तो स्टेटर को आप क्या दे रहे हो, एसी सप्लाई, रोटर को क्या दे रहे हो आप, डीसी सप्लाई। पहले तो क्या बात होगी, दोनों मतलब आपको अलग अलग सप्लाई देनी पड़ेगी। दूसरा बदलाव क्या है, सेम एज इट इज किसकी तरह, अल्टरनेटर की तरह। अल्टरनेटर में क्या था कि जो स्टेटर पर होने वाली फील्ड वाइंडिंग है इसको सेटअप किया जाता है रोटर के ऊपर, और रोटर के ऊपर होने वाली जो वाइंडिंग है इसको सेटअप किया जाता है स्टेटर के ऊपर। अब इसका कारण क्या है, अल्टरनेटर में क्या था कि जो सप्लाई पैदा हो रही थी, या फिर मोटर के केस की भी अगर हम बात करें कि जिस पार्ट को आपने 3 फेज सप्लाई देनी है उस पार्ट को जो है स्थिर रखना बहुत जरूरी है, और जिस पार्ट को आपने डीसी सप्लाई देनी है, ठीक है, वो रोटेटिंग हो तो कोई दिक्कत नहीं है, उसका चल जाएगा। लेकिन रोटेटिंग पार्ट को अगर डीसी सप्लाई देनी पड़े तो वो बड़ा मुश्किल होता है। तो साथियों इस प्रकार से
दो ही बदलाव हैं। एक तो क्या है, सिंक्रोनस स्पीड पे मोटर गति करेगी, कांस्टेंट आपको स्पीड देगी, स्टेटर में आपको भी सप्लाई देनी पड़ेगी और उसके रोटर में भी आपको सप्लाई देनी पड़ेगी। एक बदलाव आपने ये ध्यान रखना है कि जो रोटर वाइंडिंग है इसको स्टेटर के ऊपर किया जाता है और स्टेटर वाली फील्ड वाइंडिंग को रोटर के ऊपर सेटअप किया जाता है। ये बदलाव हैं किसमें, सिंक्रोनस मोटर में साथियों। तो नेक्स्ट है, सिंक्रोनस मोटर की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह मोटर सिंक्रोनस गति पर कार्य करती है। सिंक्रोनस मोटर में जो सिंक्रोनस स्पीड निकालने का फॉर्मूला है वो क्या है, 120 F/P। F क्या है, फ्रीक्वेंसी, P क्या है, उस मोटर के जो नंबर ऑफ पोल हैं साथियों। तो नेक्स्ट है सिंक्रोनस मोटर के प्रकार। एक है साथियों सामान्य सिंक्रोनस मोटर और एक है ऑटो सिंक्रोनस मोटर। तो इसके बारे में साथियों हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट है सिंक्रोनस मोटर के रोटर को प्राइम मूवर के द्वारा सिंक्रोनस स्पीड पर घुमाया जाता है। क्या है भाई, जो हमारी सिंक्रोनस मोटर होती है, सिंक्रोनस मोटर ऑटो माने सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। इस मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए पहले क्या किया जाता है, पहले इसके रोटर को प्राइम मूवर माने किसी इंजन के द्वारा या किसी अलग मोटर के द्वारा कितनी स्पीड पे घुमाया जाता है, सिंक्रोनस स्पीड पे घुमाया जाता है। कैसे, जैसे ये आपकी मोटर है, अब इस मोटर को क्या किया गया, पहले इसके रोटर को, पहले इसके इस रोटर को किसी अलग से प्राइम मूवर के द्वारा घुमाया जाता है। मान लो कि इसके स्टेटर की कैपेसिटी है 1500 आरपीएम की, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बंद कंडीशन में पहले इस रोटर को खाली जो है 1500 पे घुमाना पड़ेगा। जब ये 1500 की स्पीड पिकअप कर लेगा उसी टाइम आप क्या करोगे, साथ के साथ दोनों सप्लाई छोड़ दोगे। एक साइड से एसी छोड़ोगे, दूसरी साइड से डीसी, और इस प्राइम मूवर को हटा लोगे आप। तब क्या होएगा कि रोटर में मैग्नेटिक फील्ड होएगा अपनी सप्लाई के कारण, स्टेटर में मैग्नेटिक फील्ड होएगा अपनी सप्लाई के कारण। अब ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगे, आपस में लॉक हो जाएंगे, आपस में लॉक हो जाएंगे। तो लॉक होने के बाद क्या है, मैग्नेटिक लॉकिंग के सिद्धांत पर जितनी स्पीड से आपका स्टेटर का फ्लक्स रोटेट होएगा उतनी स्पीड से ही आपका रोटर जो है गति करेगा। इस प्रकार से यही कारण होता है कि जो हमारी सिंक्रोनस मोटर है वो किसकी भांति, मतलब सिंक्रोनस स्पीड पे ही गति करती है। क्यों करती है, क्योंकि पहले जो है उसको बराबर सिंक्रोनस स्पीड पे किसी सोर्स के द्वारा घुमाया जाता है। घुमाने के बाद जब वो पूरी स्पीड पिकअप कर लेती है उसके बाद उसमें सप्लाई दी जाती है। तो जब सप्लाई देने के बाद मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो भी उतनी ही गति का बनता है जितनी गति से उसको घुमाया जा रहा था। अब वो दोनों में जब सप्लाई आ गई तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड बन गया, तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड आपस में लॉक हो गए। तो जो हमारी सिंक्रोनस मोटर है वो मैग्नेटिक लॉकिंग के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो मैग्नेटिक लॉकिंग के सिद्धांत पर हमारी मोटर कार्य करती है। कौन सी, सिंक्रोनस मोटर। तो नेक्स्ट है साथियों, सामान्य सिंक्रोनस मोटर के लाभ क्या हैं। सामान्य लोड व शून्य लोड पर गति परिवर्तन नहीं होता। कितना हो सकता है, 5 से 10% से अधिक वोल्टेज परिवर्तन पर मोटर रुक जाती है। भाई सिंक्रोनस मोटर में क्या होता है कि हल्के फुल्के लोड परिवर्तन से इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता और हल्की फुल्की वोल्टेज कम ज्यादा होने से भी ज्यादा परिवर्तन नहीं होता। लेकिन 10% से अगर ज्यादा वोल्टेज परिवर्तन हो जाए तो इसकी स्पीड में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, मोटर साथ के साथ रुक ही जाएगी। अगर लोड में वैसे तो क्या होता है, दूसरी मोटरों में क्या होता है, लोड बढ़ाने से रोटर की स्पीड कम होती है, लेकिन सिंक्रोनस मोटर में क्या है, स्पीड स्थिर रहती है। लेकिन आप हद से ज्यादा अगर लोड या वोल्टेज परिवर्तन करोगे तो क्या हो जाएगा, आपकी मोटर बंद हो जाएगी। तो इस प्रकार से कितना 10% तक का वेरिएशन है वोल्टेज का। नेक्स्ट है साथियों,
सामान्य सिंक्रोनस मोटर का उपयोग स्थिर स्पीड के लिए जनरेटर, अल्टरनेटर, कंप्रेसर आदि में किया जाता है। जहां आपको स्थिर स्पीड की जरूरत हो वहां किसका प्रयोग किया जाता है? सिंक्रोनस मोटर का प्रयोग किया जाता है। सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, यह बात हम स्टार्टिंग में ही डिस्कशन कर चुके हैं। सिंक्रोनस मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए किसी प्राइम मूवर या डीसी सप्लाई की जरूरत होती है। सिंक्रोनस मोटर के आगे है ऑटो सिंक्रोनस मोटर के जो प्रकार हैं। ऑटो सिंक्रोनस मोटर के प्रकार हैं इंडक्शन टाइप और सेलिएंट पोल टाइप। अब क्या है ऑटो सिंक्रोनस मोटर? क्या है कि जो मोटर है, मोटर को ऑटोमेटिक मतलब सिंक्रोनस गति पे रोटेट करवाया जाए, उसके लिए क्या है? एक है इंडक्शन टाइप। मान लो पहले आप मोटर को एज ए इंडक्शन मोटर गति करवाओ और जैसे वो स्पीड पिकअप कर ले, उस स्पीड पिकअप करने के बाद उस मोटर को जो है आप सिंक्रोनस पे डाल सकते हो। दूसरा टाइप है इसका सेलिएंट पोल टाइप। सेलिएंट पोल कौन से होते हैं साथियों? जिस मोटर के रोटर पर सेलिएंट अर्थात उभरे हुए पोल बनाए जाते हैं उसे सेलिएंट पोल या ऑटो सिंक्रोनस मोटर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है साथियों ऑटो सिंक्रोनस मोटर स्क्विरल केज प्रकार का रोटर होता है, जिसके कारण मोटर समय चालू होती है न कि भारी लोड पर। अब क्या है ऑटो सिंक्रोनस कैसे बनाई जाती है? ऑटो सिंक्रोनस माने वो ऑटोमेटिक खुद सेल्फ स्टार्ट हो, उसके लिए उसके रोटर की जो बनावट है उसको पहले किया जाता है स्क्विरल केज प्रकार पे। जैसे वो स्पीड पिकअप कर ले, स्पीड पिकअप अपने आप मतलब सेल्फ स्टार्ट वो ऑटोमेटिक हो, लेकिन जैसे वो स्पीड पिकअप कर ले उसके बाद जो है उसको एज ए सिंक्रोनस आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है साथियों ऑटो सिंक्रोनस मोटर समय चालू होती है जिसके बाहर रियोस्टेट या चेंज ओवर की आवश्यकता नहीं होती। सिंक्रोनस मोटर को चालू करने के लिए पोनी मोटर, डीसी मोटर या किसी डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग करके भी आप क्या कर सकते हो? मोटर को सेल्फ स्टार्ट बना सकते हो। अल्टरनेटर के केस में भी हमने डैम्पर वाइंडिंग की थी, वहां ये एक कंपन को खत्म करने का काम कर रही थी। अब क्या है मोटर के केस में इसी डैम्पर वाइंडिंग से मोटर को पहले किसकी तरह स्क्विरल केज मोटर की तरह आप यूज करके मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाओगे। जैसे मोटर सेल्फ स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद इसको किस पे डाल देंगे? हम सिंक्रोनस पे डाल देते हैं। तो नेक्स्ट है साथियों अधिक घूर्णन गति रखने वाली मोटर को पोनी मोटर भी कहा जाता है। पोनी मोटर के स्टेटर के पोल की संख्या सिंक्रोनस मोटर के स्टेटर के पोल से कम रखी जाती है। क्यों रखी जाती है? पोनी मोटर की घूर्णन गति सिंक्रोनस मोटर से अधिक न हो जाए, क्योंकि जिस मोटर से या जिस इक्विपमेंट से आप स्टार्ट कर रहे हो तो उसमें हमें यह भी तो ध्यान रखना है कि स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड की जो स्पीड है उससे ज्यादा स्पीड ना हो जाए। पोनी मोटर की घूर्णन गति ज्ञात करने के लिए टैकोमीटर का प्रयोग किया जाता है। सिंक्रोनस मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए उसके रोटर पर स्क्विरल केज वाइंडिंग स्थापित की जाती है, क्योंकि स्क्विरल केज मोटर सेल्फ स्टार्ट होती है। अब क्या है कि सिंक्रोनस मोटर लैगिंग लीडिंग दोनों पावर फैक्टर पर काम करती है। ये कैसे करती है? ये डिपेंड करता है कि आप जो ये डीसी सप्लाई दे रहे हो इस डीसी सप्लाई के एक्साइटेशन से डिपेंड करता है इस मोटर का पावर फैक्टर। यानी ये मोटर पावर फैक्टर को बढ़ाने और पावर फैक्टर को कंट्रोल करने के लिए भी यूज की जाती है। कैसे करती है? आप इसकी शाफ्ट पर लोड नहीं लगाओगे, आप क्या करोगे सिर्फ इसको बिना लोड रख के इसके एक्साइटेशन को चेंज करके आप इससे अलग अलग प्रकार का पावर फैक्टर ले सकते हो। तो इस प्रकार से जो सिंक्रोनस मोटर है, सिंक्रोनस मोटर लैगिंग और लीडिंग दोनों पावर फैक्टर पर काम करती है। इंडक्शन मोटर की स्पीड लोड बदलने से घटती है, सिंक्रोनस मोटर की स्पीड लोड बदलने से स्थिर रहती है। जब किसी सिंक्रोनस मोटर को
पावर फैक्टर सुधारने के लिए प्रयोग किया जाता है तो वो क्या होती है, उसे कहते हैं सिंक्रोनस कंडेंसर भी कहा जाता है। यानी बिना लोड जब इस मोटर को आप यूज करो एक्साइटेशन को चेंज करके, तब ये एक तरीके से कैपेसिटर बैंक का काम करती है मोटरों के, यानी साथ में सप्लाई से अटैच दूसरी मोटरों के पावर फैक्टर को बढ़ाने का ये काम करती है। नेक्स्ट है लोड परिवर्तन व रोटर में उत्पन्न ईएमएफ के फेज कोण परिवर्तन की प्रक्रिया के कारण रोटर कंपन करने लग जाता है। इस दोष को स्विमिंग या हंटिंग दोष भी कहा जाता है। यानी कई बार मोटर में कंपन पैदा हो जाती है, उस कंपन के कारण जो है मोटर वाइब्रेशन करने लग जाती है, तो उस वाइब्रेशन को क्या कहा जाता है, हंटिंग दोष या स्विमिंग कहा जाता है। इसको खत्म करने के लिए डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है साथियों, सिंक्रोनस मोटर मैग्नेटिक लॉकिंग के सिद्धांत पर कार्य करती है। यानी क्या होता है, फील्ड का मैग्नेटिक फील्ड और रोटर का मैग्नेटिक फील्ड आपस में लॉक होकर के चलता है, दोनों बराबर चलते हैं। तो इस प्रकार से इसका सिद्धांत क्या है, सिंक्रोनस मोटर जो है मैग्नेटिक लॉकिंग के सिद्धांत पर कार्य करती है। हंटिंग दोष को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, हंटिंग दोष को दूर करने के लिए डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। डैम्पर वाइंडिंग मोटर पोल्स पर फील्ड वाइंडिंग के अतिरिक्त एक और वाइंडिंग होती है। यानी ये क्या होती है, एक तरीके से वाइंडिंग का टुकड़ा होता है। वह वाइंडिंग जो चुंबकीय रेखाओं का छेदन कर एक अतिरिक्त टॉर्क उत्पन्न करे उसे डैम्पर वाइंडिंग कहा जाता है। वह कोण जो स्टेटर पोल व रोटर पोल के बीच बनता है उसे क्या कहा जाता है, रिटार्डेशन कहा जाता है, और इसे फाई से प्रदर्शित किया जाता है। सिंक्रोनस मोटर के स्टेटर पर 3 फेज वाइंडिंग की जाती है। सिंक्रोनस मोटर के स्टेटर पर 3 फेज वाइंडिंग की जाती है। सिंक्रोनस मोटर के 2 अवगुण क्या हैं, वेरिएबल स्पीड के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती क्योंकि इसकी स्पीड स्थिर होती है। मोटर महंगी है, महंगी क्यों है भाई ये मोटर, क्योंकि इसमें 2 वाइंडिंग होती हैं और 2 ही आपको सप्लाइयों की जरूरत होती है, इसलिए ये मोटर कॉस्टली होती है भाई। नेक्स्ट है अल्टरनेटर और सिंक्रोनस मोटर की संरचना लगभग एक समान है। तभी मैंने साथियों आपको ये बात बोली थी कि सिंक्रोनस मोटर का चैप्टर करने से पहले आप अल्टरनेटर और 3 फेज इंडक्शन मोटर का जो चैप्टर है सबसे पहले आप वो चैप्टर कवर करें। नेक्स्ट है साथियों, सिंक्रोनस मोटर में वोल्टेज के घटने या बढ़ने से मोटर की स्पीड पर सूक्ष्म प्रभाव पड़ता है। सिंक्रोनस मोटर की स्पीड को घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता, यह स्थिर स्पीड होती है। हंटिंग दोष के कारण लोड में थोड़ी सी वृद्धि होने पर मोटर का रोटर कंपन करने लग जाता है। यह चीज हम पहले ही कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट है साथियों, सिंक्रोनस मोटर लैगिंग, लीडिंग इकाई तीनों पावर फैक्टरों पर काम करती है। नेक्स्ट है सिंक्रोनस मोटर में स्टेटर को एसी और रोटर को डीसी सप्लाई से जोड़ा जाता है। सिंक्रोनस मोटर में रोटर को प्राइम मूवर के द्वारा सिंक्रोनस स्पीड पर घुमाया जाता है। साथियों ये सारी चीजें, ये सारी बातें हम पहले रिपीट कर चुके हैं। इंडक्शन मोटर के स्टेटर में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की जो स्पीड है वो क्या है, सिंक्रोनस स्पीड होती है। इसलिए इंडक्शन मोटर के स्टेटर में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र सिंक्रोनस स्पीड पर गति करता है, यानी उसे ही क्या कहते हैं, सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं। नेक्स्ट है साथियों, डैम्पर वाइंडिंग रोटर के मुख्य पोल पर स्थापित की जाती है। डैम्पर वाइंडिंग में कम टर्न तार मोटा प्रयोग किया जाता है। डैम्पर वाइंडिंग में तांबे की तार को शॉर्ट करके बनाया जाता है। ये किसके लिए, कंपन को खत्म करने के लिए प्रयोग की जाती है साथियों। अब है बड़ा इंपॉर्टेंट है साथियों, ये सामान्य एक्साइटेशन पर सिंक्रोनस मोटर इकाई पावर फैक्टर पर कार्य करती है। एक्साइटेशन को कम करने पर
सिंक्रोनस मोटर लैगिंग पावर फैक्टर पर कार्य करती है, ओवर एक्साइटेशन पर लीडिंग पावर फैक्टर पर कार्य करती है। तो साथियों क्या है कि जिस प्रकार से हम क्या कर रहे थे, जिस प्रकार से जो ये हम एक्साइटेशन दे रहे थे डीसी के द्वारा, अगर इसको आप रखते हो नॉर्मल, अगर इसको आप नॉर्मल रखते हो, नॉर्मल माने जो इसकी एक्चुअल रेंज है, सिर्फ आप उतना ही इसको एक्साइटेशन, उतनी ही सप्लाई दे रहे हो, तो ये क्या है, ये मोटर इकाई पावर फैक्टर पर काम करेगी। अगर आप इसको कम एक्साइटेशन देते हो, इस रेंज से कम अगर सप्लाई देते हो आप, तो कम एक्साइटेशन पे ये किस पे काम करेगी, लैगिंग। किस पे काम करेगी, लैगिंग पे। और अगर आप इसको ज्यादा पर, इसको आप अधिक एक्साइटेशन देते हो, तो अगर अधिक एक्साइटेशन देने पर ये किस पे काम करेगी, लीडिंग पावर फैक्टर पर ये मोटर आपकी काम करेगी। तो इस प्रकार से जो है साथियों, हमारी जो ये मोटर है ये तीनों पावर फैक्टर पे काम करती है। ये तीनों पावर फैक्टर किस पे काम करते हैं, ये तीनों पावर फैक्टर काम करते हैं इसको दी जाने वाली डीसी सप्लाई पर। तो इस प्रकार से साथियों जो है एक्साइटेशन सामान्य रखने पर इकाई पावर फैक्टर, कम रखने पर लैगिंग पावर फैक्टर, ज्यादा रखने पर लीडिंग पावर फैक्टर पर ये है काम करती है साथियों। तो नेक्स्ट है हंटिंग दोष को फेज स्विमिंग दोष भी कहा जाता है। हंटिंग दोष में लोड अधिक हो जाने पर स्टेटर और रोटर के मध्य चुंबकीय लॉकिंग कमजोर हो जाती है। इस स्थिति के कारण रोटर कंपन करने लग जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, हंटिंग, और इसका कारण ये बता दिया गया इसमें। नेक्स्ट है, अब चुंबकीय लॉकिंग कमजोर हो रही है। चुंबकीय लॉकिंग पे तो सिंक्रोनस मोटर काम कर रही है, अगर चुंबकीय लॉकिंग कमजोर होगी तो भाई रोटर आपका कंपन करेगा। कंपन कब करता है, लोड के अधिक हो जाने पर। नेक्स्ट है हंटिंग के कारण अचानक लोड में परिवर्तन, सप्लाई फ्रीक्वेंसी में अचानक परिवर्तन, फील्ड करंट में अचानक परिवर्तन, सप्लाई वोल्टेज में अचानक परिवर्तन करने पर। नेक्स्ट है सप्लाई फ्रीक्वेंसी बदलकर सिंक्रोनस मोटर की स्पीड को आसानी से बदला जा सकता है। सप्लाई फ्रीक्वेंसी से कैसे, 120 F/P, यानी फ्रीक्वेंसी के जो स्पीड होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इसलिए फ्रीक्वेंसी को बदलकर आप क्या है सिंक्रोनस मोटर की स्पीड को आसानी से बदल सकते हो। नेक्स्ट है साथियों हंटिंग दोष के प्रभाव। हंटिंग होने से क्या होता है, एक तो मोटर कंपन करती है, दूसरा क्या है मोटर सिंक्रोनस स्थिति खो देती है। मान लो जो दोनों स्टेटर और रोटर आपस में लॉक होकर के घूम रहे थे वो सिंक्रोनस स्थिति खो देती है। रोटर शाफ्ट पर मैकेनिकल स्ट्रेस यानी यांत्रिक तनाव अधिक हो जाता है। मोटर में ताप व लॉसेज अधिक हो जाते हैं। हंटिंग दोष के उपाय, डैम्पर वाइंडिंग और फ्लाईव्हील। मान लो सिंक्रोनस मोटर में अगर हंटिंग हो रही है तो उसके लिए आप क्या करोगे, या तो रोटर के ऊपर एक अलग से वाइंडिंग जिसे डैम्पर वाइंडिंग कहा जाता है, ठीक है, या तो डैम्पर का प्रयोग करो, या फिर आपने फ्लाईव्हील होते हैं, जैसे इंजन होता है आपका, इंजन के एक साइड मोटा व्हील लगा दिया जाता है हैवी टाइप का, तो वो क्या करता है उसकी वाइब्रेशन को कम करने का काम करता है। तो नेक्स्ट है साथियों रोटर और स्टेटर के मध्य बड़ा कोण टॉर्क कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, टॉर्क कोण कहलाता है। सिंक्रोनस मोटर सभी बार पर स्थिर गति से चलती है। सिंक्रोनस मोटर का शक्ति गुणांक माने पावर फैक्टर उसको दी जाने वाली फील्ड एक्साइटेशन माने डीसी सप्लाई पर निर्भर करता है। सिंक्रोनस मोटर इकाई, लैगिंग, लीडिंग तीनों पावर फैक्टर पर कार्य करती है। सिंक्रोनस मोटर में जो स्लिप जो है वो शून्य होती है। स्लिप क्या चीज है, स्टेटर के फ्लक्स की स्पीड और रोटर की स्पीड का जो अंतर होता है वो इंडक्शन मोटर में तो ज्यादा होता है, लेकिन सिंक्रोनस मोटर में क्या होता है वो शून्य होता है भाई।
सिंक्रोनस मोटर को डबल एक्साइटेड मोटर भी कहा जाता है। डबल एक्साइटेड क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें डबल सप्लाई दी जाती है। स्टेटर को एसी और रोटर को डीसी सप्लाई दी जाती है। सिंक्रोनस मोटर में आर्मेचर को एसी सप्लाई और आर्मेचर कहां की जाती है? स्टेटर के ऊपर। फील्ड वाइंडिंग को डीसी सप्लाई, फील्ड वाइंडिंग कहां की जाती है? आपके रोटर के ऊपर। रोटर के ऊपर कौन सी सप्लाई होती है भाई? रोटर के ऊपर आपकी डीसी सप्लाई होती है। और रोटर के ऊपर वाइंडिंग कौन सी होती है? फील्ड वाइंडिंग। और रोटर वाली वाइंडिंग किस पे होती है? स्टेटर पे। वाइंडिंग उल्ट होती है, इस चीज का आपने ध्यान रखना भाई। नेक्स्ट है पावर फैक्टर सुधारने के लिए कौन सी विधियां हैं? कैपेसिटर के द्वारा और सिंक्रोनस मोटर के द्वारा। तो सिंक्रोनस मोटर से पावर फैक्टर कैसे सुधारा जाता है? इसको बिना लोड ओवर एक्साइटेशन दे करके आप इसको कैपेसिटर की भांति प्रयोग कर सकते हैं। पावर फैक्टर सुधारने के लिए सुधारने वाले यंत्र लाइन के पैरेलल में लगाए जाते हैं। सिंक्रोनस मोटर के उपयोग क्या हैं? विद्युत घड़ियों में, टेक्सटाइल मिल्स में, रबड़ पेपर मिल्स में पावर फैक्टर सुधारने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। सिंक्रोनस मोटर की दिशा परिवर्तित की जा सकती है दो फेजों को आपस में बदलकर। यानी जो 3 फेज RYB दी जा रही है, इनके किसी 2 फेजों को आपस में इंटरचेंज करके आप क्या कर सकते हो? दिशा परिवर्तन कर सकते हो। लेकिन भाई दिशा परिवर्तन कर सकते हो, सिंक्रोनस मोटर की गति परिवर्तन नहीं कर सकते, क्योंकि गति परिवर्तन करने के लिए आपको सप्लाई फ्रीक्वेंसी या पोलों की संख्या बदलनी पड़ेगी, जो कि इतनी आसान नहीं है। क्योंकि जो गति बदलने के लिए आपको 120F/P यानी या तो फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ पोल बदलने पड़ेंगे। लेकिन गति परिवर्तन क्या है? सॉरी, जो दिशा परिवर्तन आसान है कि पहले क्लॉकवाइज घूम रही है, अब उसको एंटी क्लॉक घुमा सकते हो। कैसे? किन्हीं 2 फेजों को आपस में चेंज करके आप। तो इस प्रकार से ये हमने क्वेश्चन कवर किए हैं कि दिशा को कैसे बदल सकते हैं और गति को कैसे बदल सकते हैं। नेक्स्ट है साथियों, सिंक्रोनस मोटर को जब पावर फैक्टर के रूप में प्रयोग करना हो तो शाफ्ट छोटी व गति को कम रखा जाता है। सिंक्रोनस मोटर को जब पावर फैक्टर सुधारने के लिए यानी मैकेनिकल पावर लेने के लिए आप प्रयोग नहीं कर रहे मोटर को, आपने सिर्फ उसको पावर फैक्टर सुधारने के लिए प्रयोग करना है, तब ऐसा अरेंजमेंट रखो कि शाफ्ट तो छोटी हो और गति कम हो उसकी। सिंक्रोनस मोटर में डीसी परिवर्तन करने से, यानी फील्ड माने आर्मेचर पर दिए जाने वाली डीसी में परिवर्तन करने से आप उसका पावर फैक्टर और आर्मेचर धारा दोनों में परिवर्तन होता है। तो नेक्स्ट है साथियों, सिंक्रोनस मोटर की गति डीसी शंट मोटर गति के समान होती है, क्योंकि डीसी शंट मोटर की गति भी क्या होती है साथियों? कांस्टेंट होती है। सिंक्रोनस मोटर डीसी मोटर प्राइम मूवर और पोनी मोटर के द्वारा घुमाया जाता है। सिंक्रोनस मोटर को घुमाने की विधियां कौन सी हैं? या तो किसी अलग से डीसी मोटर के द्वारा, या प्राइम मूवर माने इंजन के द्वारा, या पोनी मोटर के द्वारा घुमा सकते हो। सिंक्रोनस मोटर में स्टेटर पर वाइंडिंग होती है कौन सी? आर्मेचर वाइंडिंग। सिंक्रोनस मोटर में रोटर पर कौन सी वाइंडिंग होती है? फील्ड वाइंडिंग। सिंक्रोनस मोटर में फील्ड को कौन सी दी जाती है? फील्ड को एक्साइट करने के लिए डीसी सप्लाई। सिंक्रोनस मोटर में रोटर वाइंडिंग को कौन सी सप्लाई दी जाती है? एसी सप्लाई। तो इस प्रकार से हंटिंग दोष के कारण क्या है? लोड परिवर्तन व फ्रीक्वेंसी परिवर्तन। और हंटिंग दोष के निवारण क्या है? डैंपिंग वाइंडिंग का प्रयोग करके या फ्लाई व्हील का प्रयोग करके। सिंक्रोनस मोटर अंडर एक्साइटेशन में लैगिंग पावर फैक्टर पर कार्य करेगी, ओवर एक्साइटेशन में लीडिंग पावर फैक्टर पर कार्य करेगी, सामान्य एक्साइटेशन में इकाई पावर फैक्टर पर कार्य करेगी। नेक्स्ट है साथियों, सिंक्रोनस मोटर का दूसरा नाम क्या है? सिंक्रोनस मोटर का दूसरा नाम डबल एक्साइटेड, सॉरी ये गलत लिखा हुआ साथियों, यानी ये दोनों में से चूज टिक करने का था। वैसे
वैसे ये क्वेश्चन जिस हिसाब से बनाया गया था ये टिक करने का है कि सिंक्रोनस मोटर का दूसरा नाम क्या है, नॉन सिंक्रोनस मोटर या डबल एक्साइटेड। तो टिक किसको करेंगे, डबल एक्साइटेड को। तो डबल एक्साइटेड क्यों है, क्योंकि इसमें डबल सप्लाई दी जा रही है, एक दी जाती है 3 फेज एसी सप्लाई और दूसरा डीसी सप्लाई, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, डबल एक्साइटेड मोटर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है साथियों, रोटर और स्टेटर के मध्य फ्लक्स और फ्लक्स कोण, ठीक है, टॉर्क कोण कहलाता है। किसके बीच, रोटर और स्टेटर के मध्य जो फ्लक्स कोण बनता है उसे क्या कहा जाता है, टॉर्क कोण भी कहा जाता है। सिंक्रोनस मोटर की गति परिवर्तन फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ पोल से की जाती है, दिशा परिवर्तन फेज से। सिंक्रोनस मोटर का पावर फैक्टर लीडिंग, लैगिंग और यूनिटी तीनों होता है। तो साथियों इस प्रकार से आज हमने कवर किया है किस टॉपिक को, सिंक्रोनस मोटर को अच्छे से कवर किया है। तो साथियों उम्मीद है कि सभी साथियों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आज की क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद।